हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज में टाइप 7 के किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे। उनका सॉल्यूशन देखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं और देखते हैं कि परसेंटेज में टाइप 7 के किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एनटीपीसी या फिर एचएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, तो इस ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो देखते हैं कि टाइप 7 में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो टाइप 7 में जो क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज के, वो हैं कि अ पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। एक पर्सन है, उसने अपनी इनकम का 25% कहाँ पर खर्च किया? हाउस रेंट पर खर्च करता है। 20% ऑफ द रिमेनिंग मनी स्पेंड्स ऑन फूड। जो उसके पास पैसा बचा उसका 20% वो खर्च करता है किस पे? फूड फूड पर खर्च करता है। और 15% ऑफ द रिमेनिंग मनी, उसके बाद जो उसके पास पैसा बचा उसका 15% वो कहाँ पर खर्च करता है? ट्रैवलिंग पर खर्च करता है। एंड सेव्स रुपीज़ कितना? 3060। उसके बाद वो कितना अपने पास, उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं? उसके पास 306 रुपये बचते हैं। तो हमें बताना चाहिए कुल आय यानी कि कुल इनकम कितनी थी। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष राशि का 20% भोजन पर खर्च करता है और शेष राशि का 15% यात्रा पर खर्च करता है। और रुपए बचाता है कितने? 3060 रुपये बचाता है। कुल आय ज्ञात कीजिए हमारे पास, कितना कुल कितनी उसकी आय है, इनकम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि वो कितना खर्च कर रहा है। पहले 25% यहाँ पर खर्च कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि 25% कितना होता है हमारे पास? 1/4 होता है 20%। यहाँ पर हमने लिखा इनिशियल रेशो फाइनल, इनिशियल रेशो फाइनल। तो खर्च कर रहा है यानी कि हमारे पास 25% है, उसका 25% 1/4 होता है, यानी कि 4/1 खर्च कर रहा है। 4/1 खर्च कर रहा है यानी कि इनिशियल इनकम उसकी 1 थी तो 1 खर्च कर रहा है फाइनल। ठीक है, तो बचा कितना रहा है हमारे पास? 3 बचा रहा है। 4/1 खर्च हो गया तो कितना बचाया? 3 उसने बचा लिए। फिर बची हुई राशि का 20%। अब हमें पता होना चाहिए 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5, यानी कि 5/1 खर्च कर रहा है। माइनस कर देंगे, यानी कि पहले उसकी इनकम 5 थी, उस पर फिर जो बचा था वो 5 था, उसमें से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 4 हमारे पास यहाँ पर बच गया। फिर बची हुई राशि का कितना? 15%। 15% कितना होता है हमारे पास? 15 होता है हमारे पास 3/20, यानी कि 20 में से 3 खर्च कर रहा है। 20 में से 3 खर्च कर रहा है यानी कि उसकी इनकम 20 थी, बची थी, इसके पास पैसे 20 बचे, 3 खर्च कर दिए तो बचा कितना? उसके पास 17 है, उसके पास लेफ्ट रह गया, बच गया। अब यहाँ से एक ही इनकम की बात हो रही है, तो जो क्रॉस हमारे पास कटेगा हम उसे क्रॉस को कैंसिल कर देंगे, जो भी क्रॉस कटिंग होगी। तो 4 से हमारे यहाँ पर 4 कैंसिल हो गया और कुछ क्रॉस कैंसिल कटिंग हो नहीं रही है। तो 5 × 20 कितना होता है हमारे पास? 100 होता है, यानी कि उसकी इनकम कितनी थी? पहले 100 थी। और 3 × 17 कितना होता है हमारे पास? 51, यानी कि उसकी सेविंग कितनी थी? 51 उसकी सेविंग थी। तो उसने खर्चा कितना किया हमारे पास? खर्चा उसने किया, अगर 51 में से हम 100 में से 51 को लेस कर देंगे तो कितना आएगा? 41 उसने खर्चा किया। ये आपकी क्या है? दिस इज आपकी ये इनकम है, इसको हम इनकम कहते हैं। ये इनकम है। और जो लास्ट में हमारे पास बचता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेविंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो 100 उसकी इनकम थी, सेविंग उसकी 51 थी। एक्चुअल में सेविंग कितनी थी? 3060 उसकी सेविंग थी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, कि जो आपके पास जो 51 यूनिट्स हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 3060 रुपीज़ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60, क्योंकि 3060 डिवाइड बाई 51 करेंगे तो 60 होगा। हमें कितने के इनकम निकालने हैं? इनकम कितने यूनिट है हमारे पास? 100 यूनिट हमारे पास इनकम है। तो 100 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 6000 रुपीज़, यानी 60 × 100 कितना आ जाएगा? 6000 रुपीज़ उसकी क्या थी? इनकम थी। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को टैकल करना होता है, सॉल्व करना होता है। ये ईजी मेथड है इसको सॉल्व करने का, अदरवाइज आपको एक्स लेट करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी टाइप 7 का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। अपनी इनकम का 20% फूड पर खर्च करता है। 23% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, जो उसके पास जो बचा शेष भाग का 23% कहाँ पर खर्च करता है? मानव संसाधन यानी कि एचआर पर खर्च करता है। और उसके बाद हमारे पास 17% ऑन एजुकेशन। और यहाँ पर कहीं भी रिमेनिंग वर्ड नहीं आया, अगर आप गौर से देखें इसको तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि 20% तो खर्च कर रहा है, कहाँ पर? फूड पे खर्च कर रहा है। 23% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट का 23% एचआर पर खर्च करता है। एंड 17% ऑन एजुकेशन। रिमेनिंग पार्ट का ही 23% और 17% कहाँ पर खर्च कर रहा है? एजुकेशन पे। तो 17% के आगे कहीं भी हमारे पास रिमेनिंग वर्ड नहीं लगा।
फिर आगे कह रहा है 10% ऑफ द रिमेनिंग, उसके बाद जो बचा 23% और 17% खर्च करने के बाद जो बचा वो ट्रैवलिंग पे एंड फैमिली पे। उसकी फाइनली ही सेव्स, फाइनली किस पे करता है 540, उसके बाद बचता है, उसकी टोटल इनकम हमें बतानी है। तो यहाँ पर हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, वो ये कि पहले तो वो कितना खर्च कर रहा है 20%, तो 20% हमें पता है कितना होता है 1/5। यहाँ पर हमने क्या लिखा इनिशियल, यानी कि शुरुआत में जो उसकी इनकम थी, रेशो हम यहाँ पर सेविंग या फिर हम कहते हैं फाइनल, इनिशियल रेशो फाइनल या फिर सेविंग हम लिख सकते हैं। तो 5 में से 1 खर्च कर रहा था, पहले उसकी इनकम थी 5 और के बाद में कितनी बचा, कितना 4 बचा, 5 में से 1 खर्च कर दिया, तो उसकी सेविंग अभी कितनी है 4 है। फिर कह रहा है बचे हुए पार्ट का 23% और 17%, टोटल 23%, और क्योंकि 17% के आगे कहीं भी रिमेनिंग वर्ड नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, 23 को परसेंट जो है हमारे पास प्लस जो 17% है इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो 23% प्लस 17% इसकी इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 40 हो जाएगा। 23 प्लस ये कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, और हमें पता है कि 40% कितना होता है हमारे पास 2/5 होता है, यानी कि 5 में से 2 खर्च कर रहा है। तो यानी कि अब उसके पास जो पैसा बचा वो 5 बचा, 5 में से 2 खर्च कर दिए, तो बचा कितना उसके पास अब 3 बच गया। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3 लिखेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को ट्रैक करना है, ठीक है ना, क्योंकि 17 के आगे कहीं भी रिमेनिंग वर्ड नहीं लिखा था इसलिए इन दोनों को ऐड कर दिया। फिर जो बचा उसके पास कितना बचा 10%, 10% कितना होता है हमारे पास 1/10, यानी कि उसकी इनकम थी अब 10, उसके पास पैसा कितना बचा था 10 बचा था, 10 में से 1 खर्च करा तो कितना बच गया 9 हमारे पास उसके पास सेविंग रह गई। अब जो क्रॉस कटेगा उसे हम क्रॉस काट देंगे, नहीं कटेगा तो उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो कुछ क्रॉस करता है तो काट देते हैं, हमारे पास जैसे 2 2 ज़ा 4 कटा और 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो गया। और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास 125, यानी कि उसकी इनकम कितनी थी 125 स्टार्टिंग में, और बचाया कितना उसके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 9 का कितना होता है 54, यानी कि ये उसकी इनकम है। ये यहाँ पर इनकम आ गई, और इधर आ गई हमारे पास क्या सेविंग, ये आपकी क्या आ जाएगी सेविंग आ जाएगी, उस पर्सन की सेविंग आ गई। एक्चुअल में कितना सेव कर रहा है वो 540, तो हम बोल सकते हैं कि 54 जो यूनिट्स हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 540 है। हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10, उसकी सेविंग निकालनी है हमने, तो 125 यूनिट्स की हम वैल्यू निकालें, तो 125 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 1250 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा उसकी इनकम आ जाएगी, उसकी स्टार्टिंग में जो इनकम थी वो आ जाएगी। यहाँ पर एक मेन पार्ट क्या था, ये हमारे पास यहाँ पर मेन पार्ट था कि हमने उसका क्या करा 23% और 17% को ऐड करा। क्यों करा, क्योंकि जो बचा हुआ था बचे हुए पार्ट का 23% और 17% उसने खर्च किया था एक साथ। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना था। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, थोड़ा सा अलग है वो क्वेश्चन भी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन है इन एन स्कूल 17% स्टूडेंट, एक स्कूल है उसमें 17% स्टूडेंट क्या क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं। 23% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए स्टूडेंट्स का 23% क्रिकेट पसंद करते हैं। एंड 12.5% ऑफ द रिमेनिंग, जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनका रिमेनिंग 12.5% क्या लाइक लाइक करते हैं, हॉकी लाइक करते हैं। एंड रिमेनिंग 175 स्टूडेंट्स डजंट लाइक एनी गेम, जो बचे हुए 175 स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ भी लाइक नहीं करते। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी, हमें निकालना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो हॉकी को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ बीच की वैल्यू निकालनी है, हमें स्टार्टिंग के कितने स्टूडेंट्स है वो नहीं निकालना, हमें निकालना है कि हॉकी कितने परसेंट स्टूडेंट हो जो है वो हॉकी पसंद करते हैं, हमें ये निकालना है। टोटल स्टूडेंट नहीं पूछता, टोटल स्टूडेंट पूछता तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, लेकिन हमें यहाँ हॉकी को निकालना है तो हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हमने कुछ स्टूडेंट माने, स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट थे, ठीक है, ये स्टूडेंट थे कुछ, इनका कितना परसेंट, इनका 17%, कितना इनका 17% जो भी होगा वो क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं। ये क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल, हमने यहाँ पर लिख लिया। 17% निकालने के बाद हमारे पास कुछ स्टूडेंट बचे, ये जो बचे हुए स्टूडेंट हैं, फिर इनका कितना परसेंट, इनका 23%, जो बचे हुए स्टूडेंट है इनका 23% क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट, तो ये क्रिकेट पसंद करते हैं। फिर 23% निकालने के बाद फिर से हमारे पास कुछ स्टूडेंट बचे, ठीक है, 23% निकालने के बाद फिर से हमारे पास कुछ स्टूडेंट बचे, और इनका 12.5%, 12.5% ये क्या पसंद करते हैं, आपका हॉकी पसंद करते हैं बचे हुए स्टूडेंट का। और जब 12.5% हमने निकाल दिया, उसके बाद जो स्टूडेंट बचे वो कितने बचे हमारे पास 175, जो कोई भी गेम लाइक नहीं करते, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ कैसे हमने किया। ये कुछ स्टूडेंट थे हमारे पास, उनका 17% निकाला तो फुटबॉल आ गया। फिर जो हमारे पास बचे उनका 23% निकाला वो क्रिकेट में आ गए, जो बचे उनका 12.5% निकाला तो वो हॉकी में आ गए, और जो आखिरी में जो बचे वो कितने हैं 175 है। अब
यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए कि अब हमें हॉकी निकालना है, कि हमें ये निकालना है कि हॉकी कितने स्टूडेंट जो है वो पसंद करते हैं। तो हमें ये स्टूडेंट की या ये चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पर कितने हैं। हमें बताना है कि स्टूडेंट हॉकी कितने पसंद करते हैं, तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि हम उसका 12.5% निकाल सकें। ठीक है, तो हमें कैसे करना, अभी हमें सिर्फ बात अब सिर्फ इन दोनों की है। ठीक है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि 12.5% कितना होता है। तो 12.5% होता है हमारे पास 1/8, यानी कि 8 में से एक स्टूडेंट। ठीक है ना, 12 पॉइंट यानी कि 8 में से एक स्टूडेंट जो है वो हॉकी पसंद करता है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, स्टूडेंट जो ये वाले स्टूडेंट हैं। अभी हम बात सिर्फ इन दोनों की कर रहे हैं, जो पीछे निकल गया वो हो गया। हम इनकी, इन वाले स्टूडेंट्स की, और जो बचे, ये जो रेस्ट बचे हैं, जो कोई भी गेम पसंद नहीं करते, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में 12.5% है, तो 12.5% होता है हमारे पास 1/8, यानी कि जो बचे स्टूडेंट थे 8, उनमें से एक हॉकी पसंद करता है, और उनमें से 8 में से एक हॉकी पसंद करता है, तो 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। 7 ऐसे स्टूडेंट हैं डजेंट लाइक एनी गेम। ये डू नॉट लाइक, ये वो स्टूडेंट है जो कोई भी गेम पसंद नहीं करते। डू नॉट लाइक एनी गेम, ये वो स्टूडेंट है जो कोई भी गेम पसंद नहीं करते। तो हमें पता होना चाहिए कि 12.5% और 1/8 होता है, तो 8 की बजाय एक कम हॉकी पसंद करता है, तो कितने स्टूडेंट पसंद नहीं करते, 7 स्टूडेंट जो है वो हॉकी पसंद नहीं करते, कोई भी गेम पसंद नहीं करते। तो हम बोल सकते हैं सीधा सीधा कि जो 7 आया हमारे पास, वो 7 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 175 है। अब 7 में से कितने स्टूडेंट हमारे पास, 8 में से यहाँ पर कितने स्टूडेंट हॉकी पसंद कर रहे हैं, एक, सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो हॉकी पसंद कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 175 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 25। यानी कि 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या पसंद करते हैं, हॉकी पसंद करते हैं। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर हॉकी निकालना था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, क्योंकि हमें यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि बीच के नंबर निकालना था कि हॉकी कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं, वो हमें निकालना था। ठीक है, इसी तरह हम क्रिकेट का भी निकाल सकते हैं और फुटबॉल का भी निकाल सकते हैं, कितने स्टूडेंट जो है फुटबॉल पसंद करते हैं या हॉकी पसंद करते हैं, या सॉरी क्रिकेट पसंद करते हैं। तो ये थे टाइप 7 के क्वेश्चंस परसेंटेज में, जो कि आपके एसएससी सीजीएल जीडी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो और जिन व्यूअर्स ने लास्ट 6 पार्ट्स को नहीं देखा है, वो प्लीज़ लास्ट 6 पार्ट्स को भी देख लें, 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एनी एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में, टाइप 8 में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।